अस्सलाम वालेकुम। आसिफ फ़कीर आसिफ कलंदरी कादरी सिलसिले से बुखारी जो है वो आपसे मुंतखब है सामीन कराम। और आजकल के हालात मद्देनज़र रखते हुए जो है सोशल मीडिया के ऊपर आने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि अवाम इंसान की जो है खिदमत करी जाए, खिदमत मखलूक खुदा के लिए। ठीक है, इसमें कोई हमें लालच नहीं है किसी से। ठीक है, अगर कोई अपना काम करवाता भी तो हम उससे कोई पैसों को तकाजा नहीं करेंगे, उसे तंग या परेशान बिल्कुल नहीं किया जाएगा कि भाई आप ये चीज़ ले आओ, ये चीज़ ले आओ। ठीक है, उसे हम वज़ाइफ देंगे। वज़ाइफ किस तरीके के होंगे कि वो एक आम इंसान भी कर सकता है, उसमें हमारी इजाज़त शामिल होगी कि भाई वो इजाज़त लेके वज़ाइफ पढ़ सकता है। वज़ाइफ किस चीज़ के होंगे? पीलिए का मर्ज़ आजकल देखें आप बहुत चला हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इशू और जो है पीलिए का आ रहा है, टाइफाइड का आ रहा है। टाइफाइड का जो इशू आ रहा है उसके अंदर डॉक्टरों के पास जा के लोग तंग आ जाते हैं कि आप ये नहीं करना, आप ये नहीं करना, आप ये नहीं करना। आज एक लेडीज़ मेरे पास ऐसी आई जो उनकी हालत ये थी कि वो रोते हुए आई, उन्होंने डॉक्टरों से इलाज भी करवाया और एक मौलाना के पास भी गई। तो उस मौलाना ने उनसे जो है 11,000 रुपये ले लिए, लेकिन वो बच्चा फिर भी सही नहीं हुआ। तो बेहतर मैंने ये समझा उनके हालात देखते हुए, और इस सोशल मीडिया पे आने का मेरा मकसद ही है कि आप लोगों को धोखा फराड से बचाया जाए। ठीक है, मेरे अपने दिल में किसी किस्म की कोई लालच नहीं है, ना ही मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है। वज़ाइफ का जो हदिया होता है वो आपने मस्जिद के गले में डालना है। जैसे मैंने पहली वीडियो में भी अपनी इस बात को उठाया है कि भाई सदक़े के जो मामला होंगे वो आप अपने हाथों से करें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मुश्तक हो करें, अपने हाथों से सदका दें। ठीक है, पढ़ाई के जो होंगे वज़ाइफ का जो हदिया होगा वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि भाई वो किस तरीके से आपने देना है। अब फ़र्ज़ करो कि आप टाइफाइड का अपने बच्चे के ऊपर इलाज कर रहे हैं। ठीक है, वज़ाइफ पढ़ना है। सबसे पहले जो मैं आपको बात बताऊं कि आपने बावज़ू बागुसल होना, इसके अंदर मेन ज़रूरी है। अगर आप बावज़ू नहीं है गुसल की हालत में और आप वज़ाइफ पढ़ लें तो वज़ाइफ आपके वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों कितने लोगों के मेरे पास इस तरीके से जो है काले आए कि भाई आपने हमें वज़ाइफ दिए, वज़ाइफ तो काम कर ही नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है फिर फ़ोन के ऊपर मुझे उनको रिस्पॉन्स देना पड़ा, यानी कि मुझे उनके ऊपर पढ़ाई करनी पड़ी, उसका हदिया भी जो है डलवाना पड़ा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि अपने आप को पाक साफ करना है, बिल्कुल एकदम। ठीक है, पाक साफ होने के बाद एक मुसल्ले के ऊपर आप बैठ जाए। टाइफाइड और बुखार के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कीमती आयातें हैं ये। ठीक है, आप अपने खुद कर सकते हैं अपने बच्चे का इलाज, डॉक्टर के पास आप लेके जाएं। मैं मना नहीं करता कि साइंस बढ़ा के, लेकिन रूहानी इलाज भी आप खुद कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से होगा कि आपने मुसल्ले के ऊपर, अच्छा वज़ाइफ के अंदर मैं एक बात आपको और बताता चलूँ कि इसके अंदर टाइमिंग की जो है ख़ास वो है हमारे में, सही है। फ़कीरी सिलसिले में टाइमिंग की ख़ास वो क्या है कि आप असर के बाद जो है फजर तक, सुबह किसी भी वक्त आप अपना वो टाइम सेट कर लें। मगरिब के बाद पढ़ लें, ईशा के बाद पढ़ लें, आधी रात को भी पढ़ लें तो कोई इश्यू नहीं है। अभी ये जो मौलाना हजरात जो कहते हैं भाई आप जो है 12 बजे नहीं पढ़ना, जवाल का टाइम होता है, देखें सब ये बात गलत है। ठीक है, ऐसा कोई भी इशू नहीं आ रहा। अब आप एक मुसल्ले के ऊपर बैठ गए, एक आपने पानी की बोतल लेनी है। उस बोतल पे आपने ये करना है कि सबसे पहले 11 दफ़ा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपने 41 मरतबा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी है। ठीक है, और 63 मरतबा आपने सूरह नास पढ़नी है। अगर अव्वल आखिर आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते तो कोई इतना मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने पानी के ऊपर दम करके अपने बच्चे को वो पानी पिलाना है कम से कम 21 दिन। ये होगा आपका फ़ायदा कि आपका बच्चा जल्दी सेहतियाब होगा। और एक बात और वाज़े मैं आपको कर दूं कि आप अगर समझते हैं कि टाइफाइड का आपने इलाज करवा लिया डॉक्टर से तो उसके टाइफाइड के असरात निकल गए, ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने बच्चे को परहेज़ नहीं करवाएंगे, रोटी का परहेज़ होगा, उसमें आप उसको हल्की ग़िज़ाएं दें, चाहे वो बड़ा इंसान है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, कोई भी हो, उसे परहेज़ उसमें ज़रूरी है। अगर आप उसे रोटी देते, देखिए अनाज है ताकतवर, अब आप अनाज भी दे रहे हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं, तो क्या होगा, दवाइयाँ अपना असर वक्ती तौर पे दिखाएंगी, बाद में जाके वो टाइफाइड के असरात होंगे। और टाइफाइड इतना ख़तरनाक है कि अगर आपके बच्चे के दिमाग के ऊपर पड़ा है तो दिमाग जवानी में आके उसके असरात क्या ज़ाहिर होंगे कि दिमाग उसका कमज़ोर होगा, पढ़ाई में कमज़ोर होगा। ठीक है, बच्चा आपका सेहत नहीं पकड़ेगा, उसका मैदे का निज़ाम तब होने के अंदेशे। अब जब आप ये वज़ाइफ आप पढ़ने के बाद अपने बच्चों को दे रहे हैं तो सबसे पहले उसका काम ये को देखें भाई कुरान की सूरत है, इसमें कुरान में ना वाली बात नहीं है। ये जो आजकल बोलते हैं कि भाई क्या नाम है वजीफ़ा काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद अपने आप को साफ़ सुथरा पाक साफ होकर वज़ाइफ पढ़ें। ठीक है, वज़ाइफ पढ़ने के बाद हर आयत का, हर सूरत का जो हदिया है वो आप मस्जिद के गले में डालें। जब आप मस्जिद के गले में डालेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, फ़कीर आसिफ इस चीज़ की गारंटी लेगा कि आपका काम होगा। फ़र्ज़ करो कि अगर आपका काम नहीं होता तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आपको टेंशन या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कॉल करें, मैं फ़ोन पे पढ़ाई कर दूँगा। ठीक है,
किसी को मैं टाइम ज़ाया नहीं करता कि आप मेरे पास आएँ। मेरे पास पंजाब से कॉलें आती हैं, बाहर ममालिक से कॉलें आती हैं, तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह सबके काम फ़ोन के ऊपर होते हैं। अब इसका हदिया मैंने आपको बता दिया। हदिया क्या है, वो आपने 101 रुपये मस्जिद के गले में डाल लें। जब आप वज़ाइफ का हदिया डाल देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस बात पे फ़कीर आसिफ का यकीन कामिल है कि आपका काम होगा। ना होने की सूरत में तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे रब्ता करें, आपका काम इंशाल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह होगा। ठीक है, हमें कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, किसी वो नहीं है, सिर्फ खिदमत इंसानियत के लिए हमने जो है अपना ये सिलसिला उठाया है और वक्त हालात को देखते हुए सोशल मीडिया के ऊपर आने का फ़ैसला करा। ठीक है, अस्सलाम।